हेलो एवरीवन, ग्रेट टू हैव यू हियर। जैसा कि आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है टेंस। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि टेंस क्या होता है, इसको जानना क्यों जरूरी है, इंग्लिश ग्रामर में इसका क्या उपयोग है, ये कितने प्रकार के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। व्हाई टेंस, यूज ऑफ टेंस। टेंस क्यों, व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो टेंस। टेंस के बारे में जानना क्यों जरूरी है। एंड वॉट इज इट्स यूज, इसका यूज क्या है, इसका क्या प्रयोग है, ये जानने के लिए चलिए आइए पढ़ते हैं ये पैराग्राफ। और मैं इस पैराग्राफ को पढ़ने जा रही हूँ। आप लोगों को ध्यान से सुनना है और बड़े पेशेंस के साथ हर शब्द को सुन करके उसको समझने की कोशिश करनी है। और जो येलो कलर से जो ये शब्द लिखे हैं यहाँ पर, इनको भी ध्यान से देखना है। सो आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ। येस्टरडे आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड रवि When I was going to my shop, कल जब मैं अपनी दुकान जा रहा था, मेरी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त रवि से हुई। He lives in Delhi. वह दिल्ली में रहता है। It was a great surprise for me. ये मेरे लिए बड़े ही आश्चर्य की बात थी, यानी उससे मिलना मेरे लिए एक सुखद एहसास था। I asked him why he had come there. मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। He told me that he had come to attend his sister's wedding. उसने मुझे बताया कि वह अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए आया है। We talked for a long time. हमने बहुत देर तक बातें की। He says, What do you do? वह कहता है तुम क्या करते हो। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। Where do you work? तुम कहाँ काम करते हो। I said, मैंने बताया, I am a shopkeeper. I own a grocery shop. मैं एक दुकानदार हूँ और मेरी एक ग्रोसरी यानी पंसारी की डेली नीड्स की एक दुकान है। आई आस्क्ड हिम हाउ लॉन्ग ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। मैंने उससे पूछा कि वो दिल्ली में कब से रह रहा है। ही सेड आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 12 ईयर्स। उसने कहा कि मैं दिल्ली में 12 वर्ष से रह रहा हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ कंपनी। मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। दिल्ली हैज़ बिकम वेरी पोल्यूटेड सिटी। दिल्ली अब एक बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित शहर हो गया है। आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू अनदर सिटी। मैं दूसरे शहर में शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। टुमारो आई विल गो। मैं कल जाऊँगा। आई विल हैव रीच देयर बाई 7 PM। कल 7 बजे तक मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। स्टे इन टच। मिलते रहना। वी शैल मीट अगेन सून इन नवंबर। हम जल्दी ही नवंबर में मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ वी हैव कम टू नो द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमको इस पैराग्राफ का अर्थ समझ में आ गया है कि या इसमें क्या कहा गया है, और साथ ही साथ हमको ये भी समझ में आ गया है कि कौन सा कार्य जो है कब हुआ था। तो इसका अर्थ हमने कैसे जाना, ये सब कैसे संभव हुआ। ये सब संभव हुआ है जो येलो कलर से जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनके द्वारा। ऑल दीज आर वर्ब्स, वर्ब फॉर्म्स। ये जितने भी पीले रंग से जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं या शब्दों के समूह यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सब क्रिया है, वर्ब है, क्रिया है, या क्रिया के अलग अलग रूप हैं। अलग अलग रूप अलग अलग टेंसेस में, हर टेंस में क्रिया के अलग अलग रूप। आपको भी मालूम होगा जो वर्ब होता है, जो क्रिया होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्रिया। उसके 3 फॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा। क्रिया के 3 रूप होते हैं। एक्चुअल में क्रिया के 5 रूप होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये जितने भी क्रिया के रूप होते हैं वो अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। और जब हम उन रूपों को जान जाते हैं तो हम लिखे हुए शब्दों के अर्थ को समझने लगते हैं, लिखे हुए वाक्य को समझने लगते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। साथ ही साथ क्रिया के रूप हमको अर्थ तो बताते ही हैं, इसके साथ साथ हमें वो ये भी बताते हैं कि कौन सा कार्य, कौन सा एक्शन कब हुआ है। तो ये सब जानने के लिए ये जितने वाक्य यहाँ पे लिखे गए हैं ये अलग अलग टेंसेस के वाक्य हैं। कहीं पे फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पे सेकंड फॉर्म है, कहीं पे थर्ड फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो आपको ये भी पता होगा कि मुख्य क्रिया के साथ साथ एक सहायक क्रिया भी होती है जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब।
जैसे कि किसी मूवी को देखने अगर आप जाते हैं, किसी फिल्म में हीरो होता है, कोई नायक होता है, और उस नायक को सपोर्ट करने के लिए उसी में एक साइड हीरो भी होता है, उसका एक फ्रेंड भी होता है जो उसको हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है। हालांकि महत्वपूर्ण रोल तो नायक का ही होता है, लेकिन जो सहायक हीरो होता है, जो उसका साइड हीरो होता है, जो हीरो का फ्रेंड होता है, उसका रोल भी हीरो से कुछ कम नहीं होता, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसा ही रोल होता है हेल्पिंग वर्ब का। वॉज, हैड, एम, हैव, डू, विल, शैल, हैज़, ये सारे जितने वर्ड्स मैंने अभी कहे ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो इसलिए वर्ब फॉर्म्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, और हर टेंस में उनका कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये बिगिनर्स के लिए है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है टेंस का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड टेंस डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। Tense denotes the time of an action as well as state. टेंस के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये टेंस शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम या समय, जिसको कि हम काल भी कहते हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा काल, 3 प्रकार के होते हैं। टेंस डिनोट्स द टाइम, जो टेंस होता है वो समय को बताता है। टाइम ऑफ एन एक्शन, किसके समय को बताता है? एक्शन के, यानी कोई कार्य कब हुआ है, कोई कार्य किस समय हुआ है, उसको बताता है टेंस। आइए इन सब के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि हमने जाना टाइम एंड टेंस प्लस एक्शन, ये सब मिलकर के बनाते हैं टेंस। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, ये एक युवक की तस्वीर है, ये इसका वर्तमान काल है, ये इसका प्रेजेंट है, इस समय एक कोई युवक है। फ्यू ईयर्स अगो ही वॉज अ चाइल्ड, कुछ साल पहले वो एक बच्चा था, जो उसका भूतकाल था, जो कि उसका पास्ट था। आफ्टर सम टाइम, और वी कैन से आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ सालों के बाद, ही विल बी एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति बन जाएगा। तो दैट विल बी हिज फ्यूचर। तो इस प्रकार से टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और वी कैन से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीनों टेंसेस के 4 भेद होते हैं। फर्दर दे आर सब डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरी: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ये नाम सेम रहता है, आप देख रहे हैं, हर टेंस में नाम एक ही है, इंडेफिनिट या सिंपल, या तो इंडेफिनिट कहिए या सिंपल कहिए, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से हमने देखा कि जो उनके सब डिवीज़न है, जो उनके काइंड्स हैं, जो उनके भेद हैं, उनके नाम सेम है, बस उसके आगे हमको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर लगाना होता है। तो सबसे पहला जो डिवीज़न है वो है इंडेफिनिट। सो इन दिस स्लाइड वी विल लर्न अबाउट द इंडेफिनिट टेंसेस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। ये हम सिर्फ क्विक स्टडी करेंगे, इसमें सिर्फ हम एक ही टाइप के सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्यों के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंसेस के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। जो काम हम रोज करते हैं, जो हमारे हैबिट्स हैं, जो हमारे रूटीन है, जो स्वभावतः नित्य जो कार्य हम करते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही एक्सरसाइजेज एवरी डे, वह हर रोज एक्सरसाइज करता है, मीन्स इट इज़ हिज हैबिट टू डू एक्सरसाइज एवरी डे। रोज एक्सरसाइज करना उसकी आदत है। तो यहाँ पे ये वर्ब है एक्सरसाइज, EXERCISE, वर्ब है, क्रिया माने एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। इसमें हमने लगा दिया है एस, हमने यहाँ पे लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होता है। दे एक्सरसाइज एवरी डे, वो हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। आई एक्सरसाइज एवरी डे, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। यू एक्सरसाइज एवरी डे, तुम रोज एक्सरसाइज करते हो। ये चारों एग्जाम्पल्स देखने के बाद हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो सिंगुलर नंबर होता है, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम, राम, श्याम, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। एक्सरसाइज में हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। जो प्लूरल नंबर होता है, दे, या कोई भी बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, दे हो गया, टीचर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, प्लूरल नंबर के साथ वी यूज़ ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म V1 का ही यूज़ करते हैं। आई एंड यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होती है और आई के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ये एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखेंगे। आई इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन है, बट इसके साथ रूल्स जो होंगे V1 आएगा। इसके साथ क्या आएगा? V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस नहीं लगता। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, ये हमको बताता है, ये भूतकाल में समाप्त हुए किसी कार्य का बोध कराने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ही एक्सरसाइज्ड यस्टरडे, उसने एक्सरसाइज की थी, उसने कल एक्सरसाइज की। दे एक्सरसाइज्ड, उन्होंने एक्सरसाइज की। आई एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज की। यू एक्सरसाइज, तुमने एक्सरसाइज की। अब ये चारों एग्जाम्पल हमने देखे। चारों एग्जाम्पल देखने के बाद हमें क्या समझ में आया कि ये जो ही, दे, आई, यू, ये जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट हैं, जो डूअर हैं, करता है, इन सब के साथ हमने एक ही जैसा वर्ब फॉर्म यूज़ किया है। एक ही जैसा वर्ब फॉर्म यूज़ किया मतलब हमने यूज़ किया है V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सबके साथ सेकंड फॉर्म आती है। एक ऐसा टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। और आई कैन से दिस इज़ द ईजीएस्ट टेंस, सबसे आसान टेंस अगर देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट ही है। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे वर्ब, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होता है। जबकि आपने इधर देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में हम एस या एस लगा देते हैं। ही एक्सरसाइजेज, ही गोज़, ही कम्स बोलेंगे हम। लेकिन वो जाते हैं, आते हैं, हम बोलेंगे दे कम, दे गो, उसमें हम एस नहीं लगाते हैं। लेकिन इसमें हमने तीनों के साथ, चारों वर्ब फॉर्म यानी सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हमने क्या लगाया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या बताता है? इससे हमें ये पता चलता है कि भविष्य में कोई काम होगा। जैसे कि ही विल एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज करेगा। दे विल एक्सरसाइज, वे एक्सरसाइज करेंगे। आई शैल एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करूँगा। यू विल एक्सरसाइज, तुम एक्सरसाइज करोगे। अब इसमें हमने क्या देखा? कहीं पे विल लगा है, कहीं पे शैल लगा है, और एक्सरसाइज सब एक जैसा है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म क्या होता है? विल प्लस शैल प्लस V1, यानी विल और शैल इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। विल और शैल के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आई और वी, दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ शैल आता है। बाकी सबके साथ क्या आता है? विल का यूज़ होता है। और फर्स्ट फॉर्म सबके साथ आती है। एक्सरसाइज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मॉडर्न इंग्लिश में वी और आई के साथ विल का प्रयोग भी हो, स्पोकन इंग्लिश में गलत नहीं माना जाता। लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से देखा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम देखेंगे तो शैल का प्रयोग करना ही ज़्यादा सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है वो है कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। देखते जाइए साथ साथ इनमें क्या डिफरेंस भी है, इसीलिए मैंने इनको साथ साथ लिखा है। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार कोई काम जारी है, कोई काम हो रहा है। ही इज़ एक्सरसाइजिंग, इसका वर्ब फॉर्म क्या है? इज़, एम, आर। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ING। कैसे? देखिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, एक वचन के साथ इज़, बहुवचन के साथ आर,
और आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट, वर्ब क्या है, ये एक्सरसाइज, इसमें हमने क्या लगा दिया है, आईएनजी। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सभी के साथ आता है। ही इज़ एक्सरसाइजिंग, वो एक्सरसाइज कर रहा है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। दे आर एक्सरसाइजिंग, वे एक्सरसाइज कर रहे हैं। आई एम एक्सरसाइजिंग, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यू आर एक्सरसाइजिंग, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। ये इसका हिंदी में अर्थ बनता है। इसी को अगर हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो हम सिर्फ किसको चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। जितने कंटिन्यूस टेंस हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। आईएनजी मतलब अगर इसको एक तरह से भी समझो कि आईएनजी है मतलब उसको हिंदी में आएगा उसमें रहा, रही, रहे, ठीक है। तो ही वॉज एक्सरसाइजिंग, इज का पास्ट क्या होता है, वॉज। आर का पास्ट क्या होता है, वर। इज माने है, आर माने, वॉज माने था। आर माने है बहुत सारे के लिए और वर माने भी थे बहुत सारे। ये पास्ट टेंस हो गया, बस यही अंतर है इसमें, बाकी ये मेन वर्ब में आईएनजी सेम है। तो ही सिंगुलर नंबर के साथ आता है वॉज और प्लूरल नंबर के साथ आता है WERE, वर। ही वॉज एक्सरसाइजिंग, शी वॉज एक्सरसाइजिंग, सीता वॉज एक्सरसाइजिंग, एक ही मतलब है, वो एक्सरसाइज कर रहा था। दे वर एक्सरसाइजिंग, टीचर्स वर एक्सरसाइजिंग, स्टूडेंट्स वर एक्सरसाइजिंग। प्लूरल नंबर का कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ क्या आएगा, वर। वो एक्सरसाइज कर रहे थे। आई के साथ वॉज आता है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। आई के साथ वॉज आएगा। आई वॉज एक्सरसाइजिंग, मैं एक्सरसाइज कर रहा था। यू के साथ वर आता है। यू जो है इंग्लिश में एक के लिए भी यू बोलते हैं, बहुत सारे के लिए भी हम क्या बोलते हैं, यू। यू वर एक्सरसाइजिंग, तुम एक्सरसाइज कर रहे थे। नाउ वी कम टू द फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में आपका मॉडल वर्ब्स होते हैं विल और शैल। विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। विल और शैल के बाद बी भी लगता है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आप इसमें विल बी और शैल बी लगाएंगे तो सेम रूल है। आई और वी के साथ शैल बी आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है, विल बी आएगा। स्पोकन इंग्लिश में हम आई विल बोलते हैं, आई विल भी बोलेंगे, वो भी सही माना जाता है। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, ही विल बी एक्सरसाइजिंग, वह एक्सरसाइज कर रहा होगा। कर रहा, ये आईएनजी है तो रहा, और विल है तो गा, वह एक्सरसाइज कर रहा होगा। दे विल बी एक्सरसाइजिंग, वे एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इस तरह का वर्ब पैटर्न आएगा तो किस तरह से उसका अर्थ आप बनाएंगे ये आपको ध्यान रखना है। आई शैल बी एक्सरसाइजिंग, मैं एक्सरसाइज कर रहा होऊंगा। यू विल बी एक्सरसाइजिंग, तुम एक्सरसाइज कर रहे। अब आइए देखते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट को सबसे पहले देखेंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ एंड हैव आता है इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो V3, पास्ट परफेक्ट हो V3, प्रेजेंट परफेक्ट हो V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। V3 को पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। और परफेक्ट जैसे इसका मतलब है पूर्ण, पूरा काम हो गया है। ही हैज़ एक्सरसाइज्ड, उसने एक्सरसाइज कर ली है, वो एक्सरसाइज कर चुका है। दे हैव एक्सरसाइज्ड, वे एक्सरसाइज कर चुके हैं। आई हैव एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ, मैंने कर लिया है। यू हैव एक्सरसाइज, तुम एक्सरसाइज कर चुके हो। तो किसी भी कार्य की पूर्णता का एहसास दिलाता है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ आएगा, आई के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा, और प्लूरल नंबर के साथ हैव आएगा। प्लूरल का मतलब दे माने वी हैव, दे हैव, स्टूडेंट्स हैव, डॉक्टर्स हैव। जितना बहुवचन के शब्द होंगे सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या आएगा, हैव। सिंगुलर एक के साथ क्या आएगा, हैज़। सीता हैज़, राम हैज़, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर पास्ट परफेक्ट में हैज़ और हैव, या हैव का जो पास्ट होता है वो होता है हैड। फिर से जैसे पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। ये भी सबसे आसान टेंस देखा जाए तो सबके साथ हैड लगेगा, चाहे ही है, चाहे दे है, चाहे आई है, चाहे यू है, सबके साथ क्या लगेगा, हैड। ही हैड एक्सरसाइज्ड, दे हैड एक्सरसाइज, यहाँ पे ही लिखा गया है, इसका दे है एक्चुअल में, ये दे हैड एक्सरसाइज, बट इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में,
वह एक्सरसाइज कर चुका था। था पास्ट टेंस है तो हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, था। इसको अर्थ को समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। हिंदी में अगर आपको समझना चाहते हैं तो इसका मीनिंग ये होगा, ही हैड एक्सरसाइज्ड, वो एक्सरसाइज कर चुका था, वे कर चुके थे, मैं एक्सरसाइज कर चुका था, यू हैड एक्सरसाइज, तुम एक्सरसाइज कर चुके थे। एक्चुअली ये जो टेंस होता है इसमें दो एक्शंस के बारे में बात होती है, और ऐसे दो एक्शन जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो गए हैं तब इस टेंस का प्रयोग है। एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ होता है, जैसे बिफोर और आफ्टर दो शब्द आपने सुने होंगे। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद। ये बिफोर आफ्टर का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो दो काम होते हैं इसमें। यहाँ पे आपने समझाने के लिए आपको सिर्फ एक ही वाक्य लिखा है। जब डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, अलग से वीडियो में जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में वहाँ पे इसके बारे में समझेंगे। जैसे ही हैड एक्सरसाइज्ड बिफोर हिज फादर केम, अपने पिता के आने से पहले वो एक्सरसाइज कर चुका था। इस तरह से ये वाक्य बनता है। नाउ वी कम टू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट ये एक पॉसिबिलिटी को बताता है, संभावना को बताता है कि भविष्य में आने वाले समय में कोई काम पूरा हो चुका होगा, है ना। इसमें कुछ टाइम बताया था, उस समय तक, 7 बजे तक, सोमवार तक, अगले महीने तक ये हो चुका होगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो आते हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आई विल हैव एक्सरसाइज्ड, मैं एक्सरसाइज कर चुका, ही विल हैव एक्सरसाइज्ड, वह एक्सरसाइज कर चुका होगा। तो अगर हम इसको और डिटेल में यहाँ पे लिखते तो हम लिखते कि ही विल हैव एक्सरसाइज बाय 10 AM, वो 10 बजे तक एक्सरसाइज कर चुका होगा। तो इस वाले टेंस का प्रयोग किया जाता है और इसका वर्ब फॉर्म होता है विल हैव और शैल हैव। विल और शैल जैसा कि अभी तक आप जान गए होंगे, विल और शैल जो है वो निशानी है फ्यूचर टेंस की, भविष्य काल के बारे में बताते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब है दोनों। और क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो इसमें हमने इसके बाद हमने हैव भी लगा दिया है, सिर्फ हैव, विल हैव और शैल हैव। इसमें हैज़ का प्रयोग नहीं होता है, इसको ध्यान देंगे। तो परफेक्ट टेंस में अगर आपने देखा होगा तो सब में हैव का प्रयोग हो रहा है, और ये हैड इसका सेकंड फॉर्म है हैव का। वो इसमें भी वही नियम है, ही के साथ विल हैव, यानी सिंगुलर नंबर के साथ विल हैव, प्लूरल नंबर के साथ विल हैव, आई के साथ भी विल हैव या शैल हैव आप लगा सकते हैं, यू के साथ विल हैव। तो ये सब आपका इस तरह से ये थर्ड फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई है। तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप, उसको कहते हैं V3 या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल। ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं। तो इस तरह से वह एक्सरसाइज कर चुका है, वह एक्सरसाइज कर चुका था, वह एक्सरसाइज कर चुका होगा। और अब आते हैं चौथे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रकार जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नाम भी आप याद करते जाइए तो आपको ये पहचानना आसान रहेगा। ये P फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इसमें देख लीजिए, इसमें थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूअस का भी है और परफेक्ट का भी इसके नियम आते हैं। हैज़ और हैव, जैसे आपने पढ़ा था परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैज़ और हैव। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing भी लग जाएगा। लेकिन एक और अंतर क्या है इसमें, हैज़ और हैव के बाद BEEN, बीन, जो बी हेल्पिंग वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म, तो बीन यहाँ पे लग जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा। ये सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन, आई के साथ हैव बीन का यूज़ होता है और यू के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। इसको आप ध्यान देंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब एक्सरसाइज, इसमें हमने जोड़ा ing, ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। अब इसका हिंदी में अगर हम अर्थ बनाना चाहेंगे तो हम बनेगा कि वह एक्सरसाइज कर रहा है। अब इसमें आप बोलेंगे तो पहले कंटिन्यूअस में भी ऐसा ही था,
वह कर रहा है एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ पे हमने इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय भी दिया रहता है जनरली कि वह 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कार्य जो है वो पहले स्टार्ट हो गया है और अभी भी जारी है। जो कार्य पहले स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, बट स्टिल कंटिन्यूस, लेकिन अभी भी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और ऐसे टेंस में टाइम का भी यूज़ मेंशन होता है, टाइम का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो भी उसमें लिखा रहता है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, तो जैसे हम बोलेंगे वह 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा है, वह सुबह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो इसमें आते हैं। इसमें टाइम दिया रहेगा, 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा है, सुबह से एक्सरसाइज कर रहा है, शाम से एक्सरसाइज कर रहा है, इस तरह के नहीं। सिंस एंड फॉर का यूज़ इसमें होता है, इस वाले टेंस में सिंस एंड फॉर का यूज़ होता है। तो इसका वर्ब फॉर्म होता है हैज़ बीन एंड हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। अलग से इसका वीडियो जब बनाएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा अंतर है। पास्ट मतलब हैज़ और हैव का पास्ट होता है हैड। ही हैड बीन, यहाँ पे हैड लगाना सबके साथ, कोई हैज़ और हैव का अंतर नहीं है। सबके साथ आंख बंद करके आप हैड लगा दीजिए, चाहे वो सिंगुलर नंबर है चाहे वो प्लूरल नंबर है। ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग, दे हैड बीन एक्सरसाइजिंग, आई हैड बीन एक्सरसाइजिंग, यू हैड बीन एक्सरसाइजिंग। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर में जैसे आप अभी तक इतने बार अगर आपने ध्यान से सुना होगा, धैर्य के साथ सुना होगा, तो आपने समझ लिया होगा कि विल और शैल मतलब फ्यूचर टेंस। विल एंड शैल मीन्स फ्यूचर टेंस। ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। एक ही प्रकार की सहायक क्रिया है ये भी, जिसको मॉडल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो विल और शैल तो आता ही है, क्योंकि ये परफेक्ट है तो हमने हैव भी लगा दिया, फिर इसमें हमने बीन भी लगा दिया, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें बीन लग जाता है। देखो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगा है, इसमें भी बीन, इसमें भी बीन, बस इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होता जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो चेंज होता जा रहा है। तो आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का कितना बड़ा रोल है, वो किसी मेन वर्ब से कम नहीं है, किसी हीरो से कम नहीं है, सहायक हीरो, साइड हीरो। वी शैल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें जोड़ेंगे ING, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ही विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग, वह एक्सरसाइज कर रहा होगा। अगर आपको पॉसिबिलिटी बतानी है फ्यूचर में, कल या परसों या अगले महीने, अगर आपको कहना है कि वो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, तो उसमें आपको वह 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, तो वो वाला जो वाक्य आएगा वो इस वाले टेंस में आएगा। He will have been exercising, they will have been exercising, I shall have been exercising, you will have been exercising। जैसा कि मैंने बताया, जो shall होता है वो I और we माने हम, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उन्हीं के साथ यूज़ होता है उसका। तो इस तरह से ये फ्यूचर, पास्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में वाक्य बनेंगे। तो आप इनके वर्ब फॉर्म्स पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जितना कठिन लग रहा है या लगता था या लगता है उतना कठिन है नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है और क्या सेम है, बस यही है। और अब हम आज के इस लेसन के एंड में पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। So we will meet soon again in the next video. Till then, take care. Goodbye.